हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। एक बैच अपने ने स्टार्ट किया अभी, क्लोज टेस्ट प्लस PQRS प्लस पैसेज। जैसे कि पता है आपको CPUSI का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पर भी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आपको क्लोज टेस्ट मिल रहे हैं, PQRS मतलब पैराजम्बल्स मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको मैं पैसेज भी वहाँ भी दे दूंगा, तो वो खुद से आपको करने के लिए एक्सरसाइजेज वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो उस चैनल पे जुड़ने के लिए आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या तो वहाँ से और या सीधा सीधा सर्च करना टेलीग्राम पर आशीष क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा वो चैनल, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक ये वाला जो बैच है ना, इसमें 100 क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। PQRS 100 होंगे, 50 पैसेज होंगे। PDF हर एक की PDF अवेलेबल होगी। PYQ जिसमें डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूज़पेपर से बनाए गए क्वेश्चंस होंगे। जीरो टू एडवांस्ड लेवल अप्रोच रहेगी। 2 साल की वैलिडिटी उपलब्ध है और 10 अक्टूबर तक ये बैच 499 में उपलब्ध है। 10 अक्टूबर के बाद इसका प्राइस जो है बढ़ा दिया जाएगा, तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो बहुत परेशान करता है विद्यार्थियों को। और यकीन मानिए, ये बैच ज्वाइन करने के बाद कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। और ये रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ अभी जो मैंने 15 के करीब क्लोज टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद आगे वाली जो सीरीज है ना, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे PQRS वाले या पैसेज वाले या क्लोज टेस्ट, वो आगे रेगुलर इंटरवल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चलो सर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में एक और खास बात मैं बता दूं, आज हम पैसेज डिस्कस करेंगे, हमेशा करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हमारी चल रही है 46 से 50, वो डिस्कस करेंगे तो अर्धशतक पूरा कर देंगे फ्रेजल वर्ब्स का। 91 से 100 तक के एक सेंचुरी पूरी हो जाएगी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। इसके साथ साथ आज से एक और चीज शुरू कर रहा हूं, प्रेपोजिशन, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जिसके क्वेश्चंस बहुत अधिक आते हैं। एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर फिक्स्ड प्रेपोजिशंस या प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मैं प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी आज से डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो अपने आप में ये सेशन बहुत यूनिक होता जा रहा है। डे बाय डे हम इसको बहुत अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास मेरी तरफ से भी है। आप बस नियमितता से देखते रहिएगा वीडियोस और नोट्स बनाते रहना। तो पहले फ्रेजल वर्ब्स की बात अगर हम करें तो लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है। लुक अप का मतलब देखो क्या है। लुक अप का मतलब है टू इंप्रूव और गेट बेटर, सुधार करना या और बेहतर होना। ठीक है। याद करने का तरीका, लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर। आप देख रहे हो, और ऊपर की ओर मतलब आप अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हो, आप और बेहतर करना चाहते हो। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस भी है, एवरीथिंग इज फाइनल लुकिंग अप फॉर लूसी। सब कुछ अंततः बेहतर हो रहा है लूसी के लिए। ठीक है, लूसी नाम है। ड्रॉप इन का मतलब होता है बिना कोई अपॉइंटमेंट के किसी को मिलने जाना। ठीक है। टू विजिट समवन विदाउट एन अपॉइंटमेंट। याद करने का तरीका, कहते हैं ना ड्रॉप कर दिया, मुझे वहां ड्रॉप कर देना। सुनते ही हो आप ये तो आम भाषा में। तो ड्रॉप करना, किसी ने ड्रॉप किया आपको इन किसी के ऑफिस में, और वैसे आपका अपॉइंटमेंट था नहीं, बस आपको ड्रॉप कर दिया उसमें, तो ये आप उससे मिलेंगे बिना कोई अपॉइंटमेंट के। ऐसे याद कर सकते हो। आई समटाइम्स ड्रॉप इन टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स। कई बार मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से मिलने के लिए रुक जाता हूँ, विजिट करता हूँ उनको ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर की ओर लौटता हूँ तब। डू विदाउट, ये तो सीधा सीधा याद खोलने वाला है। टू मैनेज विदाउट समथिंग यू यूजुअली हैव, मतलब बिना जिस चीज़ के, मतलब जो आपको जनरली कोई चीज़ आपके पास होती है लेकिन उसके बगैर भी ये मैनेज करें। जैसे आपको जो रूटीन में चीज़ें चाहिए होती हैं उसके बगैर भी अगर आप मैनेज कर लें तो उसको बोलते हैं डू विदाउट। तो डू विदाउट का मतलब है के बिना काम चलाना। डू मतलब करना, विदाउट मतलब के बगैर। तो किसी चीज को, कोई भी काम को करना और किसी चीज के बगैर करना, उसके बिना ही मैनेज कर लेना। द शॉप्स आर क्लोज्ड, दुकानें बंद हैं। सो विल हैव टू डू विदाउट शुगर, तो हमें बिना शुगर के काम चलाना पड़ेगा, बिना चीनी के काम चलाना पड़ेगा। इसको शुगर बोलते हैं, शुगर नहीं बोलते हैं, शुगर। शलजम वाला शे आता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब, ये आपने आए दिन आप रूटीन वाली लैंग्वेजेस में, मूवीज में, वेब सीरीज में बहुत बार सुनते हैं कि मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन। मैं आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, आपको हताश नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा। जैसे कि भारतीय टीम ने एशिया कप में हमें लेट डाउन नहीं किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो निराश करना, टू डिसअपॉइंट समवन। ठीक है। आई फेल्ट लेट डाउन, मैंने निराश महसूस किया व्हेन यू डिडंट कम टू माई पार्टी, जब आप मेरी पार्टी में नहीं आए। जोट डाउन, जोट जो होता है ना, इसका मतलब होता है राइट। जोट का मतलब होता है क्या, राइट, लिखना।
ठीक है। डाउन मतलब नीचे। अब राइट डाउन है ना, वही जोट डाउन है, तो लिखने को बोलते हैं टू राइट समथिंग क्विकली एंड ब्रीफली, बहुत जल्दी जल्दी लिखना। आपने एक पेन भी देखा होगा, रेनॉल्ड्स एक कंपनी है, उसका एक पेन आता है जोटर, सुना होगा ये नाम, खरीदे होंगे पेन ऐसे, जोटर। ठीक है, तो वो जोटर इसी से बना है, जल्दी जल्दी लिखने को बोलते हैं जोट, तो जोटर बना उसी से। आई विल जॉट डाउन द एड्रेस फॉर यू, मैं आपके लिए एड्रेस लिख दूंगा। ठीक है, ये तो फ्रेजल वर्ब्स, अर्धशतक पूरा हो गया है। बस आपने रिवीजन कितना किया है वो आप देखिएगा, और वैसे बीच बीच में मैं टेस्ट लूंगा इनका, संडे को तो अपना टेस्ट खैर होता ही है। 91 से 100 की इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला है कॉस्ट एन आर्म एंड एन लैग, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। सोचो कोई चीज़ आपको खरीदनी है, आप दुकान पर गए और आपने पूछा कि क्या कीमत है, और वो कहे कि एक आर्म चाहिए, एक भुजा चाहिए और एक लेग चाहिए, ये कीमत है इसकी, तो बहुत महंगी हो गई ना भी। आपके शरीर के बॉडी ऑर्गन्स जो है ना वो देकर आप उस चीज़ को खरीदोगे, इट मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक ही पत्थर से 2 बर्ड्स को मार डालना, तो एक तीर से 2 शिकार कर लेना। ठीक है, टू अचीव 2 थिंग्स एट द सेम टाइम विद अ सिंगल एक्शन, एक तीर से 2 निशाने। इट टेक्स 2 टू टैंगो, टैंगो जो होता है वो एक डांस फॉर्म होती है। टैंगो क्या है, एक डांस फॉर्म है। ठीक है, और इस डांस को करने के लिए आपको अपने पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी, बगैर पार्टनर के आप डांस नहीं कर पाओगे। तो ये टैंगो करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, 2 चाहिए। तो हम कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, कोई भी काम करने के लिए 2 चीज चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए। तो बोथ पीपल इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, तो 2 तरह की दुनिया, 2 तरह के चीजें, और दोनों का ही आपको बेस्ट मिले, इस सिचुएशन का भी बेस्ट, इस सिचुएशन का भी बेस्ट, दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे आप इधर आएं चाहे आप इधर जाएं, दोनों साइड में ही आपको तो बेनिफिट ही होने वाला है। अ सिचुएशन वेयर यू कैन एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स। होल्ड योर हॉर्सेज, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं हम, कहते हैं ना, कई बार सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, और होल्ड मतलब थामना, तो उन घोड़ों को आप थाम लो, ज़्यादा सोचो मत, थोड़ा पेशेंस रखो, ये है पेशेंस रखना, टू वेट और बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, धैर्य पेशेंट रहना, ये सब इसका मतलब है। 95 तक हो गई, 96 से देखेंगे अब। देखो 96 से, 96 में है ऑन द बॉल। क्रिकेट में बैट्समैन की नजरें अगर बॉल पर है, इसका मतलब बहुत अलर्ट है वो, है ना, बहुत ही अच्छे से वो समझ रहा है कि कैसा मूवमेंट बॉल ले रही है, किस प्रकार से वो बॉल मेरे तक पहुंचेगी और कैसी चीज़ों को रिएक्ट करना है। तो चौकन्ना होना, कुशल होना, टू बी अलर्ट, क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कई बार आपने CID एक सीरियल आता है वो देखा हो, तो कई बार देखते हैं कि या CID मान लो या फिर कोई भी कॉप्स रिलेटेड कोई भी ऐसा मान लीजिए प्रोग्राम, पुलिस वालों संबंधित, जहाँ पर पुलिस वाले जब भी कोई केस की तफ्तीश करते हैं, जब भी किसी केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बैठ के एक बनाते हैं ना ड्राइंग बोर्ड पर कि भाई हमें इस तरह से चीज़ें करनी हैं। ठीक है, एक ड्राइंग बोर्ड होगा, उस पर वो समझाते हैं कि हमें कोई चीज़ों को मैनेज इस तरह से करना है ना, हमारी टीम बनेगी, ये टीम इधर जाएगी, ये टीम इधर जाएगी, ऐसे। अगर आप सब कुछ आपने बना लिया, फिर वो सफल नहीं रहा, तो फिर से आप आते हो उसी ड्राइंग बोर्ड पर, फिर से उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, फिर से योजना बनाने के लिए। तो ड्राइंग बोर्ड पर वापस आप आ गए हो, मतलब योजना आपने फिर से नए सिरे से शुरुआत कर दी है। तो स्टार्ट और फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर प्लान हैज फेल्ड। काउच पोटैटो, काउच जो होता है वो सोफे को बोलते हैं, पोटैटो मतलब आलू, आलू जो है जैसे शरीर है वो आलू के जैसा हो जाए। एक क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के इंजमाम उल हक, जिनको आलू कह के पुकारा गया था, भड़के थे वो दर्शकों पर, तो वही ऐसे याद रखो कि आप सोफे पे लेटे लेटे पूरे दिन टीवी देखते हो, और चूंकि आप कोई काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपकी ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है बढ़ेगा, तो आप बन गए काउच पोटैटो। ये आया हुआ है CHSL में। अ लेजी पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविजन, एक आलसी व्यक्ति जो बहुत अधिक टाइम व्यतीत करता है टेलीविजन देखने में, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। गेट विंड ऑफ समथिंग, गेट मतलब प्राप्त करना, विंड का मतलब हवा, समथिंग मतलब किसी चीज की हवा, मतलब भनक लग जाए आपको, बस एक हवा सी लगी आपको, एक भनक लग जाए, उसको बोलते हैं टू हियर अ रूमर अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सुनी सुनाई बात, एक अफवाह सुन लेना, उसको बोलते हैं द होल 9 yards। होल का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, तो जितना भी है वो पूरा, 9 yards, और 9 yards पूरा का पूरा, तो जितना है वो पूरा। एवरीथिंग पॉसिबल अवेलेबल, सब कुछ पूरी तरह से, जो भी पॉसिबल है वो, या जो उपलब्ध है वो।
तो पूरी तरह से ऐसे याद कर सकते हैं। ये सेंचुरी हमने पूरी की है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है। इसका मैं कंप्लीट जो पीडीएफ है 1 से 100 तक की ईडियम्स का और 1 से 50 तक के फ्रेजल वर्ब्स का, वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप इनको एक साथ पढ़ सको, ठीक है। अब आज से ये नई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखो पहला क्वेश्चन है वी आर ग्रेटफुल। देखो ग्रेटफुल ये आपने हालांकि पढ़ा होगा एप्लीकेशन लेटर राइटिंग में, थैंकफुल। इनके साथ टू लगता है, इनका मतलब होता है आभारी होना, किसी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करो। आप कहें कि मैं आपका आभारी रहूंगा तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ऐसे करके हम यूज करते हैं इसको। तो ग्रेटफुल और थैंकफुल, राइट। तो ग्रेटफुल के साथ क्या लग जाएगा, टू। तो हम ग्रेटफुल हैं आपके सपोर्ट के। ही वॉज मैरिड, मैरिड के साथ टू लगता है भाई, याद रखना। मैरी अगर अकेला हो, ट्रांजिटिव वर्ब ये होती है, इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं जुड़ता है। जो बातें बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। अगर बी के साथ मैरिड है, मतलब मैरी, मैरिड के पहले इज एम आर वॉज वर, बी का मतलब क्या है, इज एम आर वॉज वर। अगर इनमें से कुछ भी है तो आप मैरिड के साथ में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्लियर है। आई डिफर यहां आएगा विद। कैसे, देखो डिफर के साथ दो तरह के प्रेपोजिशन लगते हैं। डिफर के साथ एक तो लगता है फ्रॉम, एक लगता है विद। अगर आप कहते हैं कि अलग है किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, somebody या समथिंग, तो हम लगाते हैं फ्रॉम। जैसे एनिमल्स हैं वो बर्ड्स से अलग होते हैं, एनिमल्स डिफर फ्रॉम बर्ड्स। हम लोग पशुओं से अलग हैं, वी डिफर फ्रॉम एनिमल्स, राइट। तो somebody समथिंग से अलग होने के लिए तो फ्रॉम लगाना है। और अगर आइडिया या ओपिनियन, अगर आइडिया या ओपिनियन में अलग हैं आप, आपके विचार अलग हैं, आपकी राय अलग है, तो फिर आप क्या लगाओगे, फिर आप लगाओगे विद, डिफर विद, ठीक है, आइडिया या विचारों में। तो ये क्या कह रहा है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे अलग हूं, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर तुमसे डिफर करता हूं, मतलब मेरे विचार और तुम्हारे विचार अलग अलग हैं इस पर्टिकुलर मैटर पर, तो इसलिए मैंने विद लगाया, ठीक है। एस्टोनिस्ड के साथ एट लगता है, और ये भी ध्यान से समझ लेना आप, जो भी सरप्राइज्ड वाले शब्द है ना, अचंभित होने वाले, चाहे स्टन्ड हो, चाहे शॉक्ड हो, चाहे एस्टोनिस्ड हो, ठीक है, चाहे सरप्राइज्ड हो, तो जब आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति अचंभित है, भौचक्का रह गया किसी चीज पर, समथिंग हो आगे, तो एट लगता है। आप किसी चीज पर, किसी चीज के कारण आप भौचक्के रह जाएं तो एट लगता है। तो यहां पे एस्टोनिश्ड किस चीज पर हैं, उसके रूड बिहेवियर को लेकर, उसका जो है सभ्यतापूर्ण व्यवहार है उसको लेकर आप एस्टोनिश्ड, में एस्टोनिश्ड रह गया तो एट लगाया मैंने। माई ब्रदर इज एडिक्टेड, एडिक्टेड में टू लगता है, याद रखिएगा। अच्छी चीजों की होती है हैबिट और बुरे चीजों की होती है लत, और लत को इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्शन। क्या बोलते हैं, लत को इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्शन। तो ये एडिक्शन वाला है, एडिक्ट, एडिक्ट के साथ टू लगता है, लत होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन डे बाय डे बहुत बेहतर होता जा रहा है। अगर आपने शुरुआत से सेशन देखे हैं, ये सेशन नंबर 139 है, तो 138 सेशन इससे पहले देख चुके हो, तो आप समझ पाओगे कि क्या वैल्यू है इसकी, कितना आपको ये हेल्प करने वाले हैं आपकी किसी भी परीक्षा में। आइए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, द एडिटोरियल इज अबाउट हाउ द गवर्नमेंट डिसीजन टू जेल सोनम वांगचुक अंडर एनएसए अंडरमाइंस पीस टॉक्स इन लद्दाख एंड डीपेंस एलिनेशन। एडिटोरियल इस बारे में है कि कैसे सरकार का जो निर्णय है सोनम वांगचुक को जेल में डाल देने का एनएसए के तहत, वो कमजोर करता है शांति वार्ता लद्दाख में, और जो एक अलगाव है उसको और गहरा करता है। व्हेन व्हाट इज नीडेड, जबकि जरूरत किस चीज की है, जेन्युइन डायलॉग एंड ट्रस्ट, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, सही तरीके से बातचीत हो, एंड ट्रस्ट और विश्वास हो, इसकी जरूरत है। इस समय ये चीजें जो हैं कमजोर करेंगे, डिपेंड करेंगी, ठीक है, एलिनेशन को और पीस टॉक्स को कमजोर करेंगे। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, चाहो तो आप इसको नोट कर लो। अंडरमाइन जो है वो कमजोर करना है, एलिनेशन है वो अलगाव है। एलिनेशन का सिनोनिम तो है सेपरेशन या एस्ट्रेंजमेंट, अलगाव, और अंडरमाइन जो है इसका मतलब है इरोड या डीबिलिटेट, डीबिलिटेट, ठीक, कमजोर करना। चलें आगे।
जेन्युइन का मतलब रियल होता है, वास्तविक। अब देखिए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। लॉयल्टी इन लद्दाख के नाम से एडिटोरियल है। लॉयल्टी का मतलब निष्ठा होता है। लॉयल्टी के वैसे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? फेथफुलनेस, एलिजियंस, फिडेलिटी, वफादारी, वफादारी। ठीक है। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है कैद, हिरासत, और क्या कह सकते हैं इसको? हिरासत। कन्फाइनमेंट, कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट। लेजिटिमेसी मतलब है वैधता, किसी चीज के लीगल होने का प्रोसेस। वोली का मतलब है बौछार। आउटबस्ट, बराज, कैस्केड। और हर्ल का मतलब है फेंकना भी होता है या आरोपित करना। यहां पे तो खैर आरोपित करने के अर्थ में तो वही लिख देता हूं, वैसे तो फेंकना होता है, लेकिन यहां पे आरोपित करना या किसी पर आरोप लगाना, ये मतलब है। आरोप मढ़ना, डायरेक्शन उस आरोप का किस तरफ है, ये मतलब है इसका। लॉयल्टी इन लद्दाख का मतलब हो गया वफादारी, निष्ठा। इसका मतलब क्या है? निष्ठा या वफादारी एंड और लद्दाख। तो वफादारी और लद्दाख किसको लेकर है? ऑन द डिटेंशन सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति जो 3 इडियट्स का मुख्य किरदार था, प्रोटैगनिस्ट जो था। ठीक है। तो सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर, डिटेंशन क्या है? हिरासत। तो सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। टॉक्स वाइल कीपिंग सोनम वांगचुक इन जेल विल लैक लेजिटिमेसी। सेंटेंस इतना सही है। टॉक्स सब्जेक्ट है, जो रेड कलर में वो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। लेजिटिमेसी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लैक है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेती है अपना। लैक का मतलब है कमी होना, डेफिशिएंसी होना, एब्सेंस होना। ठीक है। टॉक्स बातचीत जो है, विल लैक लेजिटिमेसी, वो बातचीत वैधता को, वैधता की उसमें कमी होगी। बातचीत तो ठीक है, लेकिन उसमें लेजिटिमेसी की कमी होनी है। बातचीत में लेजिटिमेसी की कमी होगी, ये मतलब है। और बातचीत कौन सी? वाइल कीपिंग सोनम वांगचुक इन जेल। वाइल के साथ जब भी कोई क्रिया लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, ये याद रखना। वाइल के बाद में जब भी कोई वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में लगेगा। तो बातचीत, बातचीत कौन सी? सोनम वांगचुक को जेल में रखकर होने वाली बातचीत, कि सोनम वांगचुक तुमने जेल में डाल दिया और अब तुम बातचीत करना चाह रहे हो, तो उस बातचीत में लेजिटिमेसी की कमी होगी, ये मतलब है। ठीक है। 30 सितंबर का एडिटोरियल है। रिटेंशन ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। डिटेंशन, हिरासत, द लगा रखा है क्योंकि हिरासत है किसकी वो निश्चित दे रखा है, तो डिटेंशन तो सब्जेक्ट हो गया, द डिटर्मिनर है, डिटेंशन नाउन है। डिटेंशन किसकी है? जलवायु कार्यकर्ता, मतलब क्लाइमेट विषय पर बहुत काम इन्होंने किया है, सोनम वांगचुक इनका नाम है। इस व्यक्ति की हिरासत, और किसके अंतर्गत ये हिरासत में लिया है, तो कुछ तो कारण रहा होगा, तो इसके अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अधिनियम जहां भी आएगा वहां द लगेगा, तो एक्ट के लिए द आ रहा है। इस अधिनियम के तहत एंड और, एक चीज तो ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 यहां है, द वॉली। वॉली का मतलब होता है बौछार, ये दे रखा। आउटबर्स्ट, बैराश और कैस्केड। बौछार किसकी? एलिगेशंस की। एलिगेशंस क्या होते हैं? चार्ज, या इसको कहेंगे एक्यूजेशन। ठीक है। तो बौछार, बौछार किसकी? एलिगेशंस की, आरोपों की। हर्ल्ड एट हिम, जो उन पर की गई है ना। आरोप किस पर लगाए गए? उन पर। उन पर किस पर? सोनम वांगचुक पर। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, दे लग गया। एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा। बीजेपी तो पार्टी, सरकार भी हालांकि है बीजेपी की, लेकिन सरकार के द्वारा भी। मार्क, ये मार्क है, वर्ब है। किसकी? इन दोनों की। ये दो हो गए, एक तो हिरासत में इनको लेना, और फिर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो ये चिन्हित करते हैं या बताते हैं, क्या? संकेत करते हैं। अब फर्दर डिटेरियोरेशन, फर्दर मतलब आगे। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है विकृति, इसका मतलब होता है वर्सनिंग, मतलब विकृत होगा मामला और बिगड़ेगा। क्या? सिचुएशन इन लद्दाख, लद्दाख में सिचुएशन बिगड़ेगी। अ सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, और लद्दाख क्या है? एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है। ठीक है। फिर से समझते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हिरासत किसके तहत? एनएसए के तहत। और उन पर लगाए गए आरोपों की बौछार किसके द्वारा? बीजेपी और गवर्नमेंट के द्वारा। ये दोनों चीजें, हिरासत में लेना, उन पर आरोप लगाना, ये चिन्हित करता है या बताता है कि आगे स्थितियां और बिगड़ने वाली हैं लद्दाख में, जो कि एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है। क्लियर है? काम की बातें हमने करी ही ली।
हर्ल्ड किसके साथ, किस पर आपने फेंका है, किस पर आरोप लगाया है, एट लगेगा। राजनीतिक पार्टी से पहले द लगेगा, एक्ट से पहले द लगेगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर वांगचुक हैड बीन स्पीयर हेडिंग। स्पीयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। लीड, हेड, गाइड, डायरेक्ट। पिन द ब्लेम ऑन मतलब किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब है विरोध करना या विपरीत होना, ऐसा मान लो, विपरीत होना। फ्लाई इन द फेस ऑफ ये फ्रेज है। कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभासी होना, ओपोज विरोध करना, डिफाई विपरीत होना, गो अगेंस्ट विपरीत होना। मिस्टर वांगचुक हैड बीन स्पीयर हेडिंग। टेंस कौन सा है पहचानो, देखें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन प्लस आईएनजी। मिस्टर वांगचुक सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैड बीन स्पीयर हेडिंग। ठीक है, मिस्टर वांगचुक जो है वो नेतृत्व कर रहे थे अ मूवमेंट, एक आंदोलन का। मूवमेंट मतलब आंदोलन। ऑन बिहाफ ऑफ, ये एक फ्रेज है। ऑन बिहाफ ऑफ, ये क्या है, एक फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है, की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से। किसकी तरफ से चला रहे थे आंदोलन, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा, जो नागरिक समाज समूह हैं उनके ओर से। डिमांडिंग स्टेटहुड, इनकी डिमांड क्या है, राज्य का दर्जा मिले फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए। एंड इट्स इंक्लूजन, और इसको शामिल किया जाए। इंक्लूजन होता है इंक्लूड करने का प्रोसेस, ये लद्दाख के लिए सारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इसको शामिल किया जाए अंडर द 6th शेड्यूल, किसके तहत, छठी अनुसूची के तहत। और ये अनुसूची किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द लगेगा। विच टर्न्ड वायलेंट, और ये मूवमेंट की बात कर रहा है। ये मूवमेंट जो है, ये आंदोलन हिंसक हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हिंसक हो गया, ये इसकी वर्ब। वायलेंट है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। कब की बात है, 24 सितंबर 2025। डे और डेट की बात आप करते हो तो ऑन लगता है। फिर समझ लो एक बार, मिस्टर वांगचुक एक आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ओर से, जिनकी डिमांड थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और इसको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और ये आंदोलन जो है हिंसक हो गया 24 सितंबर 2025 को। क्लियर। एक एक बातें अगर समझें इसकी, तो मिस्टर वांगचुक तो सब्जेक्ट है, नाउन है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। स्पीयर हेड है वो मैन वर्ब है। अ डिटर्मिनर है, मूवमेंट नाउन है। ऑन प्रेपोजिशन, बिहाफ इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन फिर इसका ऑब्जेक्ट, ग्रुप्स सिविल सोसाइटी इसका मॉडिफायर। वैसे पूरा ही मानोगे तो फिर एडजेक्टिव मतलब ये नाउन का काम ही करेगा, कंपाउंड नाउन। डिमांडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिमांड करते हुए। स्टेटहुड जो है वो नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन लद्दाख नाउन और प्रॉपर नाउन क्योंकि जगह का नाम है। एंड कंजंक्शन इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव। इंक्लूजन नाउन। अंडर प्रेपोजिशन द डिटर्मिनर। 6th ये ऑर्डिनल नंबर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एडजेक्टिव है। शेड्यूल नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन द डिटर्मिनर। कॉन्स्टिट्यूशन नाउन विद रिलेटिव प्रोनाउन। टर्न्ड वर्ब। वायलेंट एडजेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट है। ऑन प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट तो नाउन है। 24 2025 ये वैसे तो नाउन ही मानो। वैसे जो संख्याएं होती हैं वो जनरली न्यूमरल एडजेक्टिव्स में जाती हैं, एडजेक्टिव भी कह सकते हो, लेकिन खैर ये तो संख्या, ये इसको मार्क कर रहा है तो नाउन ही इसको कहेंगे पूरे को। ठीक। टू पिन द ब्लेम ऑन हिम फॉर द वायलेंस। अब देखो, टू पिन ये इन्फिनेटिव बनाया इसने। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस बेस फॉर्म, और टू प्लस बेस फॉर्म से किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आप बनाते हो तो इसका मतलब आप उसके साथ में जो वर्ब लगाते हो वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो टू पिन द ब्लेम ऑन हिम फॉर द वायलेंस, हिंसा के लिए दोष उन पर लगाना। किन पर, सोनम वांगचुक के लिए हिम आ रहा है। एज द गवर्नमेंट एंड द पुलिस अपीयर टू बी डूइंग। एज जैसा कि, ठीक है, एज जैसा कि कंजंक्शन है ये। द गवर्नमेंट एंड द पुलिस, क्यों कंजंक्शन, क्योंकि आगे क्लोज दे रखा है, सब्जेक्ट वर्ब दे रखे हैं। द गवर्नमेंट एंड पुलिस, मैंने कल के एडिटोरियल में बताया था कि इस वर्ड को पुलिस पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे अपने आप में ये प्लूरल होता है, अगर इसके बाद वर्ब की आवश्यकता पड़ जाए तो प्लूरल आती है पुलिस के साथ। ठीक है, हिंदी में इसको पुलिस पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि उन पर दोष लगाना, उन पर आरोप लगाना हिंसा का, जैसा कि सरकार और पुलिस लग रहा है कि ऐसा ही कर रही है। इज ये वर्ब है किसकी, टू पिन की। याद रखें, जब जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई जेरेंड है या इन्फिनेटिव है, दोनों को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इन्फिनेटिव तो होता है टू के साथ बेस फॉर्म, और जेरेंड होती है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। तो याद रखिएगा, इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है।
ठीक है, एक वचन क्रिया आती है दोनों के साथ। तो टू पिन दे रखा है ना, वो इन्फिनिटिव है, इसके साथ वर्ब इज एक वचन है, अनवाइज यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये मूर्खतापूर्ण है, अनवाइज वाइज का अपोजिट हो गया, तो ये मूर्खतापूर्ण है। एंड फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स, और जो भी फैक्ट्स है ना उसके विपरीत हैं, जो भी फैक्ट्स हैं उसके विपरीत है ये बात, मतलब जो तथ्य हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात जा रही है। बात क्लियर? ठीक है, आगे चले। दिस इज नो वे टू एड्रेस द इश्यू। एड्रेस क्या होता है? निपटना, हैंडल करना, टैकल करना, रिजॉल्व करना, निपटना, निपटारा करना। अनरेस्ट का मतलब होता है उथल पुथल कह दो, व्यवधान कह दो, है ना, अव्यवस्था कह दो, अव्यवस्था, बेचैनी, व्यवधान, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, एजिटेशन। बाइफरकेट मतलब विभाजित करना, बांटना, विभाजित करना। एक पीडीएफ मिलती है आपको, नए हो अगर आप तो बता रहा हूं, एक पूरा पीडीएफ मिलता है वो कैब का, जिसमें आपको वर्ड कैटेगरी क्या है, उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, उसके सेंटेंस में यूज कैसे हो सकता है, ये सब चीजें मिलती हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से। अर्स्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, फॉर्मर, प्रीवियस, ओल्ड। इंडिजिनस का मतलब होता है देशी, या फिर इसे कहेंगे स्वदेशी या मूल रूप से। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स। देखो, दिस इज नो वे, दिस यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नो वे नो डिटर्मिनर है, वे नाउन है, नो डिटर्मिनर होता है, याद रखना भाई। तो दिस इज नो वे, ये कोई तरीका नहीं है, वे मतलब तरीका, किस चीज का? टू एड्रेस, निपटने का, किससे? इश्यूज से, मुद्दों से, मामलों से। कौन से इश्यूज? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध बता रहा है इश्यूज से। वो इश्यूज हैव लेड टू, लेड टू क्या है? लीड की थर्ड फॉर्म है, लीड, लेड, लेड। और लेड टू का मतलब होता है, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, परिणित होना, या गिव राइज टू, गिव राइज टू, या कोज, कारण बनना। ठीक है, वो मुद्दे जो कारण बने हैं, अनरेस्ट, ये जो उथल पुथल मची हुई है, डिस्टर्बेंस हुआ है, टर्मोइल हुआ है, जो विद्रोह हुआ है, दे लगा रखा है क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, उसी की बात कर रहे हैं। एडिटोरियल भी हमने डिस्कस किया था ऐसा, तो इसलिए दे लगा रखा है, डिटर्मिनर डेफिनेट बता रहा है ये। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप वो मामले जिनके कारण ये अस्त व्यस्त माहौल हुआ है या अव्यवस्था फैली है, उसको इस तरीके से डील किया जाए। मिस्टर वांगचुक हैज बीन ए सपोर्टर, मिस्टर वांगचुक सब्जेक्ट है नए सेंटेंस में, हैज बीन, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहां मैन वर्ब है। ये रहे हैं अ सपोर्टर, एक समर्थक, किसके? ऑफ द सेंटर्स डिसीजन, केंद्र सरकार के निर्णय के। कब की बात है? 2019 की। पर्टिकुलर कोई डे और डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, मंथ या ईयर की बात करते हो तो इन लगता है। यहां ईयर दे रखा है, वर्ष दे रखा है, इसलिए इन लग रखा है। तो 2019 में ये सपोर्टर रहे हैं उनके डिसीजन के। डिसीजन कौन सा था? टू बाइफरकेट, विभाजित करने का, बांटने का। द अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले एक राज्य रहा था जम्मू कश्मीर, उसको विभाजित करने का। किसमें? यूनियन टेरिटरीज, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में। इन द होप, इस आशा में, दैट लद्दाख वुड बी ग्रांटेड, की दैट कंजंक्शन है। आशा इनको ये थी उस समय कि लद्दाख जो है उसको दिया जाएगा। लद्दाख सब्जेक्ट है, वुड बी ग्रांटेड वर्ब है, कि लद्दाख को दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा, एंड इट्स इंडिजेनस कल्चर, और उसकी जो देशी, इसकी जो नेटिव, इसकी जो स्थानीय जो संस्कृति है, एंड हेरिटेज, विरासत है, प्रोटेक्टेड बाय इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल, ये प्रोटेक्ट की जाएगी। देखो, वुड बी ग्रांटेड, ये बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और यहां भी एंड लगाने के बाद में फिर से इसने लिखा तो नहीं वुड बी, बाकी यहां भी वुड बी है। और इसकी संस्कृति और विरासत, जो स्थानीय संस्कृति और विरासत है, उसको सुरक्षा की जाएगी। कैसे? बाय इंक्लूजन, इसका समावेश करके। किसमें? 6ठी अनुसूची में। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में। फिर समझ लो, बहुत आसान सी बात है। तो कह रहा है कि भी मिस्टर वांगचुक जो है वो सपोर्टर रहे हैं सेंटर के डिसीजन के। 2019 में डिसीजन ये था कि भूतपूर्व राज्य जो था जम्मू कश्मीर का, उसको इन्होंने विभाजित कर दिया था यूनियन टेरिटरीज में। इस आशा में ये खुश थे, या इन्होंने प्रशंसा की थी कि लद्दाख को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और इसको देशी जो ये जो स्थानीय संस्कृति और विरासत है उसकी सुरक्षा की जाएगी। इस किस द्वारा? इसके समावेशन के द्वारा। समावेशन किस में होना है? 6th शेड्यूल में। और 6th जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इसमें दे लगता है। सब्सिक्वेंटली एडवर्ब है बाद में। द बीजेपी, बीजेपी राजनीतिक पार्टी, दे का प्रयोग। डिड, ये वर्ब,
और ये भी वर्ब, ये मैन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। एक बात समझना, डू डज डिड जो है ना वो जनरली नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। डू डज डिड का प्रयोग हम करते हैं इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड दिखने लग जाए, मैन वर्ब से पहले इनके दर्शन हो जाएं, तो ऐसे समझिए कि ये एम्फेटिक हैं, जोर देने के लिए आते हैं। तो बीजेपी ने हालांकि पब्लिक कमिटमेंट तो किया था, मतलब सार्वजनिक वादा किया था। कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता जाहिर करना, प्रॉमिस करना, वादा करना। तो हालांकि बीजेपी ने, ये जोर दे रहा है, हालांकि बीजेपी ने पब्लिक कमिटमेंट तो किया था, एटलीस्ट कम से कम ऑन द क्वेश्चन द 6th शेड्यूल, कम से कम 6ठी अनुसूची में शामिल करने का जो प्रश्न था उस पर तो इन्होंने सपोर्ट तो किया था, उन्होंने पब्लिकली वादा तो किया था, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलिए। डेवलपमेंट्स फॉलोइंग द कार्विंग आउट, फॉलोइंग मतलब आफ्टर, के बाद। तो जो भी विकास हुआ, जो घटनाक्रम घटे, किसके बाद, इसको करने के बाद। कार्विंग आउट, कार्व आउट का मतलब क्या है, बनाना या अलग करना, बनाना। ठीक है, जब लद्दाख को बनाया गया एक यूनियन टेरिटरी, एज यहां प्रेपोजिशन है, एज के बाद अगर नाउन दे रखा है तो प्रेपोजिशन है के रूप में। तो जब कार्व आउट किया गया, लद्दाख को जब बनाया गया, इसको जब सेपरेट कर दिया गया जम्मू कश्मीर से, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया, फॉलोड एन ऑपोजिट पैटर्न। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद, उन डेवलपमेंट्स ने फॉलो किया, मतलब ये डेवलपमेंट जो है ये पीछे पीछे चले। ठीक है, इन घटनाक्रमों ने फॉलो किया एन ऑपोजिट पैटर्न, एक बहुत ही उल्टा पैटर्न। ठीक है, क्या करते हुए, लीविंग, छोड़ते हुए द नेटिव पॉपुलेशन, स्थानीय जनसंख्या को, फीलिंग एलिनेटेड, की वो उनको ऐसा लगने लग गया कि वो अलग थलग हो गए हैं। ये होता है अलग थलग। टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थाई, प्रोविजनल या टेम्पररी। अनरेबल का मतलब होता है असफल होना, मान लो असफल होना, टूटना, है ना, कोलैप्स, फॉल अपार्ट, डिसइंटीग्रेट, ब्रेकडाउन। तो कह रहा है कि भाई जो भी घटनाक्रम घटे, किसके बाद, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, उन घटनाक्रमों ने एक ऑपोजिट पैटर्न को फॉलो किया। ऑपोजिट यहां पे एडजेक्टिव है, पैटर्न नाउन है। क्या करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करते हुए, नेटिव पॉपुलेशन, ये आपका एडजेक्टिव है, नेटिव, लोकल, ये नाउन है। जो स्थानीय जनसंख्या है उसको ये फील होने लग गया कि वो अलग थलग है। द सेंटर डिड स्टार्ट, फिर देखो डिड दे दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग आपने मैन वर्ब से पहले किया है, तो ये एम्फेटिक है, जोड़ देगा। केंद्र सरकार जो है उसने तो नेगोशिएशन स्टार्ट तो किए थे। नेगोशिएशंस क्या होता है, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, या क्या कहते हैं इसको, डिस्कशन। इन्होंने चर्चाएं शुरू तो की थी, एंड अराइव्ड एट टेंटेटिव अग्रीमेंट, और ये एक अस्थायी समझौते पर भी पहुंच गए थे, विद द ग्रुप्स ऑन May 27। किसके साथ, कुछ समूह जो थे 2000 मतलब जो समूह थे, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे, उनके साथ इनकी सहमति भी हो गई थी। 27 मई की बात है, पर्टिकुलर डे की बात है, डेट की बात है तो ऑन लगता है। ठीक है, 2025। विच, अब ये जो अग्रीमेंट है इसके लिए विचार रिलेटिव प्रोनाउन है। ये अग्रीमेंट असफल हो गया, ये अग्रीमेंट टूट गया, फॉर रीजंस, उन कारणों से, दैट इसके लिए आ रहा है। इसकी वर्ब ये है जो अभी भी अनक्लियर बने हुए हैं। रिमेन का मतलब जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने हालांकि चर्चाएं की थी, इनका एक अस्थायी अग्रीमेंट भी हुआ था सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ। 27 मई 2025 की बात है, लेकिन ये अग्रीमेंट टूट गया, असफल हो गया उन कारणों से जो आज भी अस्पष्ट बने हुए हैं। अनक्लियर यहां पे एडजेक्टिव है, रिमेन यहां पे वर्ब है, मैन वर्ब है। ठीक है, आगे आइए। बट द मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट होता है अविश्वास। मिसट्रस्ट क्या होता है, अविश्वास। डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन, डाउट, एप्रीहेंशन। एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, लेकिन जो अविश्वास है अमंग द प्रोटेस्टर्स, किसमें, जो भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, प्रोटेस्टर्स हैं उनमें, एंड विद द सेंटर, और सेंटर के साथ। ठीक है, इज एपेरेंट, वो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अविश्वास, एक तो प्रोटेस्टर्स के साथ अविश्वास है ही, उनमें तो है ही, केंद्र सरकार के साथ भी अविश्वास डेवलप हो गया है, ये स्पष्ट दिख रहा है, एपेरेंट एडजेक्टिव है। द सेंटर इज नाउ प्लानिंग, सेंटर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, नाउ एडवर्ब।
केंद्र सरकार अब योजना बना रही है टू कंटिन्यू विद टॉक्स, की बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे। इवन एज का मतलब होता है वाइल, मतलब दो काम जब साथ साथ आप करते हो ना तो वाइल लगता है। मिस्टर वांगचुक इज इन जेल इन जोधपुर। केंद्र सरकार अब योजना बना रही है कि बातचीत तो हम कंटिन्यू करेंगे, साथ ही देखो क्या कर रखा है कि मिस्टर वांगचुक जो है वो जेल में है जोधपुर में। ये इज इनकी वर्ब है। आप ये मत सोचना यहाँ एट जेल कर दूं फिर इन जेल, छोटी जगह बड़ी जगह, यहाँ ये नहीं लगेगा। वो जेल में है, जगह तो केवल एक ही है ये, है ना। हालांकि है तो ये भी एडवर्ब, लेकिन इसको उस प्लेस के रूप में नहीं ले सकते आप। तो जेल में है जोधपुर में, क्लियर है। तो ये आपका एडिटोरियल पूरा हुआ। मैच द कॉलम वाले एक्सरसाइज एक बार मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, खुद करके देखो, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। देखो, मिसट्रस्ट का मतलब होता है सस्पिशन, 2 नंबर, ठीक है, सस्पिशन, डाउट। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है डिक्लाइन या वर्सनिंग, है ना, बदतर होना और खराब होना, 3 नंबर। टेंटेटिव का मतलब है टेम्परेरी, 1 नंबर, अस्थाई, प्रोविजनल। एलिनेटेड का मतलब है सेपरेटेड या आइसोलेटेड, अलग थलग, 4 नंबर, ठीक है। और ये 5 है तो 5 ही आएगा इसमें। अपेरेंट का मतलब है एविडेंट या क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज। और मैंने आरसी में आज क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको इनमें। व्हाई डज द एडिटोरियल आर्ग्यू दैट टॉक्स बिटवीन द सेंटर एंड लद्दाख ग्रुप्स लैक लेजिटिमेसी। एडिटोरियल ये तर्क क्यों देता है कि जो बातचीत है केंद्र और लद्दाख के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके बीच, उनमें वैधता का अभाव है। देखो, क्या ये कारण है कि बिकॉज लद्दाखीज ओपोज एनी टॉक्स विद द सेंटर, कि जो लद्दाख के लोग हैं वो किसी भी बातचीत का विरोध कर रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा है एडिटोरियल में। बिकॉज द 6th शेड्यूल डिमांड वाज ऑलरेडी मेट, क्योंकि 6ठी अनुसूची वाले डिमांड को पहले ही पूरा कर दिया गया, नहीं पूरी हुई है अब तक। बिकॉज द की लीडर सोनम वांगचुक की जेल ड्यूरिंग नेगोशिएशंस, ठीक है। बिकॉज द सेंटर हैज कैंसिल्ड ऑल फ्यूचर टॉक्स, केंद्र सरकार ने सारे फ्यूचर टॉक्स को कैंसिल कर दिया। लास्ट में हमने पढ़ा ना, ये तो योजना बना रही है टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो ए, बी और डी तो कट गए, ये आपका आंसर आएगा कि बातचीत इनवैलिड इसलिए है, लेजिटिमेट इसलिए नहीं है कि साहब बातचीत तो करोगे लेकिन जिस व्यक्ति ने सब कुछ किया है, जो इसका मुख्य किरदार है ना, लद्दाख में क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उसको आपने जेल में डाल रखा है, फिर आप किससे बातचीत करोगे। द एडिटोरियल लिंक्स द मिसट्रस्ट इन लद्दाख प्राइमरीली टू, एडिटोरियल जो है विश्वास है लद्दाख में, उसको प्राथमिक रूप से किससे जोड़ता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, पूरे एडिटोरियल में कहीं पर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात की है क्या, नहीं की है। एलिनेशन आफ्टर लद्दाख बाइफर्केशन इनटू ए यूनियन टेरिटरी, ए लगाओ किसके बाद, लद्दाख के बाइफर्केशन के बाद, इनटू यूनियन टेरिटरी मतलब लद्दाख का एक विभाजन हुआ, 2 फाड़ इन्होंने कर दिए, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दी। उसके बाद जो एक अलगाव था वो विकसित हो गया, इसके साथ जोड़ रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्या आर्थिक मंदी की बात की है, नहीं की है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्मी एंड सिविलियंस, सेना और नागरिक के बीच में सहयोग का अभाव, ऐसी बात की है क्या, नहीं की है। तो आपका आंसर है वो आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये 2 आंसर तो हमने कर लिए। इसके बाद देखिए अगला, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है नंबर 3, 2 क्वेश्चन तो मैं आपको देके जाऊंगा और कल वाले क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं। वैसे मैंने जिन कमेंट्स को लाइक किया है ना, वो सही है। व्हाट इज इंप्लाइड बाय द फ्रेज फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स। फ्लाइज इन द फेस ऑफ का मतलब क्या था, ओपोज करना, विपरीत होना। तो द ब्लेम इज जस्टिफाइड बाय ऑफिशियल रिकॉर्ड, द ब्लेम इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, द ब्लेम इज पार्शियली करेक्ट बट एग्जेजरेटेड, द ब्लेम इज ओनली सिंबॉलिक एंड नॉट सीरियस। तो ये आ जाएगा ना, ब्लेम जो है वो सपोर्टेड नहीं है एविडेंस से, सबूत कुछ अलग हैं, ब्लेम कुछ अलग लगा रहे, विपरीत है, गो अगेंस्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए। अब आप करें 4 और 5 के आंसर खुद करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एडिटोरियल टोन, एडिटोरियल की टोन कौन सी है इनमें से। और एक और टोन संबंधी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोन्स इज लीस्ट एविडेंट इन द एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में सबसे कम स्पष्ट क्या है, मतलब वो टोन जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, वो कौन सी है। ठीक, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे। कल वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मैं एक बार बता देता हूं क्या क्वेश्चंस थे। कल वाले क्वेश्चंस में एक का तो आंसर वाइल्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा पैसेज क्या है, 1 मिनट।
138 नंबर सेशन था अपना। हाँ जी, एक में तो आंसर वाइल्ड था और दूसरे का आंसर इसका जो है वो क्रिटिकल आएगा। ठीक है, तो दो आंसर्स कल वाले जो थे ना, एक तो वाइल्ड था और एक आंसर है वो क्रिटिकल है। अब आप ये दो आंसर्स आप खुद करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात करेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ। टिल देन नमस्कार, सी यू एट 5 PM टुमारो। थैंक्स अ लॉट।